पर शास्त्री जी, ये बताइए कि जैसे अब ये पूरा का पूरा मामला सामने आ गया है कि किस-किस तरह से क्या-क्या मिलाया जा रहा था। आप बता रहे हैं कि नंदिनी एक डेयरी फार्म था जहाँ से कि कर्नाटका से घी लिया जाता था। ये ₹325 किलो घी आप कह रहे हैं कि ये लेना शुरू कर दिया वहाँ के बोर्ड ने, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये टेंडर की कोई प्रक्रिया थी जिसमें हेरा-फेरी की गई? और ज़ाहिर-सी बात है, अगर अचानक से एक डेयरी को छोड़कर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं घाल-मेल तो हुआ ना बड़े पैमाने पर, और करोड़ों रुपए बटोरे होंगे उन्होंने जो इस नहीं, खेल में रखे थे। इसी आप मंदिर गए है नहीं गए मुझे नहीं पता। मैं बहुत आप बचपन में गई हूँ, बहुत तो बचपन में एक गई हूँ। बार मंदिर में जाएंगे तो मंदिर से जैसे ही बाहर आएंगे, मंदिर की जो मेन मंदिर से बाहर आएंगे, हुँ, बाहर एक ओकला देवी करके जो जो किचन संभालती है वो भगवती है। हुँ, उनका मूर्ति लगा होता है, वहां से देखना होता है और प्रणाम भी करना होता है वो किचन हुँ, को। वो रसोई को हम प्रणाम करते हैं, वो रसोई को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद प्रदक्षिण करके हम लोग जब बाहर आएंगे, हुँ, मतलब जैसे ही वो ध्वजस्तंभ का जो वहां से हम लोग बाहर आएंगे, जैसा हुँ। बाहर प्रस्थान करेंगे वहां पे आपको प्रसाद हाथ में मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, इतना आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज को जो आदमी को उनको पता नहीं है, 40 साल से या 25 साल से ये कंपनी चला आ रहा है। कंपनी नहीं है वो कोई कंपनी नहीं है, वो फार्मर्स का ग्रुप है। हुँ, वो लोग भगवान के लिए देने के चक्कर में बहुत सस्ते दाम पे देते हैं वो। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरे को आज पता, आज ये कहे तो मैं 24 घंटे 48 घंटे में मैं एक डेयरी फार्म खड़ा कर दूंगा। मैं खड़ा कर दूंगा, मैं खुद ही सेवा करूंगा। मैं खुद सेवा करने के लिए तैयार हूं। पूरे मतलब जाति का कोई आवाज दे दे, अभी आज की आवाज दे देना, कल 10-15 लाख लोग पहुंच जाएंगे, 10-15 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे एक आवाज में। आप समझ लीजिए कितना पावर होगा। बिल्कुल। लेकिन ये कब से चला आ रहा है, ये क्यों किया? क्योंकि पूरा इनका दर्शन का टिकट्स, इनका दर्शन का टिकट्स, इनका हुँ, अभिषेक का टिकट्स, अभिषेक का टिकट ब्लैक में बेचा जाना, वस्त्र सेवा टिकट्स बेचना, ये इतना मतलब लोग कहते आ रहे हैं। हम तो हुँ, हर आदमी सर वो टिकट नहीं मिलता, दर्शन नहीं होता, ये हो जाता है। हाँ बात तो सही, 60-70 हजार लोग डेली आते हैं, डेली दर्शन करते हैं। हुँ, पूरी सुविधा है, 2-3 लाख लाख लोगों के लिए सुविधा है वहां पे। तो इस तरीके से सुविधा है खाना खाने। अभी आज डिबेट में मुझे जितना सच्चाई इसको मेरे को नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को आज अभी डिबेट में एक सज्जन ने ये तक कह दिया, कहता है जो भगवान का दिया हुआ जितने भी प्रसाद है, ये लड्डू का नहीं है, बाकी भगवान का पूरा दिन भर 5-6 बार उनका अन्न प्रसाद जो है वो दिया हुँ, जाता है। जैसा पूरी भगवान जगन्नाथ को देते हैं, पूरी भगवान का, जगन्नाथ का भी एक रूप है, यही है भगवान बालाजी, बिल्कुल। सब एक ही है, हुँ, इंक्लूडिंग अयोध्या श्री रामचंद्र, ये हुँ। सारे एक है, विष्णु का अवतार है। तो ये भी सुन के मैं परेशान हो गया। पद्मनाभ टेम्पल में भी कितना वो लोग इतना श्रद्धा के साथ वो करते हैं। पद्मनाभ टेम्पल भी एक और एक बहुत बड़ा भव्य टेम्पल है। तो पर कहीं पर भी ऐसा हुआ नहीं है। शास्त्री जी, ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये मतलब टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और आपने जैसे शुरू में कहा ना कि हिंदू ही क्यों? पर मेरा सवाल ये है कि अब ये जो कुछ किया गया है, ये पिछली सरकार के काम का कार्यकाल के दौरान किया गया है। और जो देवस्थानम है, वहां पर जो कमेटी है, जो बोर्ड है, जो ये सब कुछ देखता है, उसमें तो वहां पर गैर हिंदू भी शामिल कर लिए गए थे पिछली सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं चंद्रबाबू नायडू के मंदिरों को लेकर। अभी बोर्ड तो नहीं बनाया, पिछला तो बोर्ड था, पिछला बोर्ड में हम्म, बहुत लोग थे, कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ मतलब ऐसा, क्योंकि बोर्ड का मतलब है एमिनेंसी, हम्म, एमिनेंसी इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ इन द सोसाइटी। ट्रस्ट बोर्ड मेंबर उन्हीं को बनाया जाता है जो एमिनेंट है। लेकिन ये ऐसी चीज है, ये पॉलिटिकल का अनएम्प्लॉयमेंट पोजीशन है। पॉलिटिकल जो एमएलसी नहीं बन पाते, एमएलए को भी रखते हैं। जो अच्छा। इलेक्टेड एमएलए बिकम्स द बोर्ड मेंबर्स, मिनिस्टर्स आर बोर्ड मेंबर्स। इनका क्या है ना, सुबह से शाम तक लेटर देते रहो, बस यही है प्रोटोकॉल। सबकी दर्शन कराता रहो, ये करते रहो, बिजनेस करते रहो, चार पैसा पीछे लगाते रहो, ये इनका सोच ऐसा रह गया।
इनका रहेगा। मेरा सिंपल एक मानना है, क्या इस देश की हिंदू के साथ जन्म लेना कोई पाप किया हमने? कोई पाप किया है? क्या अपनी धर्म की आस्था के अनुसार हमारा टेम्पल्स को हम बचा नहीं सकते हैं? बिल्कुल। क्यों उसके अंदर अन्य मत के लोग काम करते हैं? तिरुपति टेम्पल में सैलरी के लिए इतने लोग काम करते हैं, उसमें बाकी मत रिलीजियंस के लोग हैं। क्यों? क्यों? वो चीफ सेक्रेटरी ने, जिस चीफ सेक्रेटरी का अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो बीच में आकर के रो पड़े, वो आदमी ने जब ज्यादा चीफ सेक्रेटरी रेज्ड दैट no other religion person will allow to work in Tirupati. The day he said, the next day evening he's been out. पिछली सरकार द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा शाम को बेइज्जती करके बाहर कर दिया गया। ये हिंदुओं का हमारा वो है, ये हिंदू की एक हमारा आस्था के ऊपर वो हमें इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे तो वो इंसल्ट हमें कर रहे हैं तो नहीं, गलत है। हमारा आस्था को इंसल्ट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं इनके साथ कुछ भी करे, इनके साथ कुछ भी करे चलेगा। हम ये अब पानी सर से गुजर गया, ये इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या कार्रवाई करेगी चंद्रबाबू नायडू सरकार? क्या एफआईआर? हम तो ये ताजुब की विषय है, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर ने अपनी एनडीए की मीटिंग में, बाकी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एमएलए भी थे, जनसेना का एमएलए भी था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट भी थी जो पुरंदेश्वरी है, वो भी थी, उनकी सामने ही बात कह दी है उन्होंने। तो क्या कहना है, कहता ठीक है, उनके पास पूरी पक्का सबूत होगा, पक्का इंफॉर्मेशन है, जानकारी, जैसा आपने अभी एनडीटीवी का बताया, दिखाया, वो भी है, सब कुछ है। तो उनको तो मेरी उनसे यही आग्रह थी, मैंने उनको ये कहा, सर ऐसा नहीं चलेगा, पूरा संप्रोक्ष होगा, पूरा किचन को धोया जाएगा, भगवान को धोया जाएगा, सब कुछ पूरा मंदिर को धोया जाएगा, ये सारा संप्रोक्ष करिए, पंडितों से बात करिए, सनातन धर्म के हिसाब से जो जो करना है वो करना है, उनको कराना चाहिए, तभी ये पूरा साथ करके फिर आने वाला वक्त में ऐसा कोई काम ही ना हो, ऐसा सोच भी ना पड़े, ऐसा कोई मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए तो जिसको कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, तोड़ ना पाए। और पहले से मैं सुब्रमण्य स्वामी से कभी कभी एक मतलब उनसे एक बात तो हमारा हिंदुओं की टेम्पल्स क्यों एंडोमेंट है? ये ब्रिटिशर जाके पता नहीं कितने पतेले हो गए, वो ब्रिटिशर जाते जाते ये एंडोमेंट एक्ट क्यों हमारा ऊपर थोप के गया है? क्यों एंडोमेंट एक्ट को ये बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, स्क्रैप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप हिंदू समाज, क्यों हमारा हिंदू समाज सक्षम है, हम अपनी मंदिर चला सकते हैं, मैं चला सकता हूं, मैं अच्छी तरह चला सकता हूं। ये सुनने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं, ये सुनने के लिए जैसा मैं वो प्रसाद खा के अब मैं फील कर रहा हूं, मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण का रीत रिवाज अपने माँ बाप से करता आया हूं, पता नहीं कितने वो जनरेशन से चलता आ रहा है। मैं अभिषेक करता हूं डेली, मेरा अपना हाथ में रख के भगवान शिव का। तो ये कर क्या रहे हैं हम? ये सुन के अच्छा, मैं 2 साल से मैं ये कह रहा था। हाँ, बताइए। आप ये सोचिए कि किस तरीके से बात हो जाएगी। मेरी मदर इन लॉ 75-80 ईयर्स ओल्ड है, नियरली 75 प्लस है। उन्होंने ये बात सुन के एकदम बेहोश जैसा हाल हो गया। अरे शास्त्री जी, आपको याद होगा कि 1 लाख लड्डू भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या भी तिरुपति से आए थे। अब तो वो लड्डू भी क्या ऐसे ही बने हुए थे, और वो लड्डू जहां जहां गए हैं वो सब लोग भी तो शौक में हैं। 100% ये तो दादा, जिस तरीके से ये रिपोर्ट है तो 100% वही है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था जिस तरीके से वो सफेद का जो लेयर बन रहे थे, तो उससे साफ हो, क्योंकि वो लेयर कभी नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसके अंदर कर्पूर होता है। कर्पूर की वजह से जो लड्डू के अंदर कर्पूर होता है, वो कर्पूर भी स्पेशली बनाया जाता है, ऐसा नहीं है वो लड्डू में ऐसे ही कर्पूर नहीं डाला जाता है। वो तमिलनाडु से या कहीं आंध्रा से कहीं स्पेशली बनाया जाता है उनके लिए, वो लड्डू में शामिल करने के। डेली 3.5 से 3.5 लाख लड्डू बनाते हैं। आप समझ लीजिए, एक लड्डू, इतना बड़ा लड्डू 3 से 3.5 लाख के लड्डू बनाए जाते हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये जो 1 लाख लड्डू भगवान अयोध्या के लिए दिया था, शायद मैं मेरे मुंह से कहना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब क्या बोलूं, मैं तो दिल से दुखी हूं। मैं पहली बार अपनी जीवन में मैं कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख मैं अभी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वो कह रहा है, मतलब हम एक इस देश में, जैसा मेरे को अब शर्म से सिर झुक रहा है। मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूं, स्टैनफोर्ड से पढ़ा हूं, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूं, मैं डॉक्टरेट आईआईटी से हूं, मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरे को मन में ये इतना मेरा मन गोश रहा है, मैं क्या बोलूं। एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू जहां हमारा शास्त्र पैदा हुआ है, चारों शास्त्र यहाँ पे पैदा हुआ है, उस देश में, उस कड़ी में, पूरा देश की कैपिटल में, राजधानी में बैठ के मैं रोने के अलावा क्या कर सकता हूँ, बताइए। क्या ये हिंदू की इतना लचापन है? ये इसको भी राजनीति करना चाह रहे हैं, इस पे इसको भी राजनीति राजनीति, कर रहे थे। ये अब राजनीति देखिए, करना चाह रहे हैं, वो हाँ, राजनीति करेंगे, वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू खुद मिला दिया है। अरे वो हाँ, अपोजिशन लीडर था उस टाइम पे, वो 3 साल आपने किसने बोला था आपको ये करने के लिए? तो कहने का तात्पर्य है, अब तो ये मैं तो चाहता हूं, शास्त्री मैं जी, तो जी